मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, जागरूक, चिंतनशील, राष्ट्र को समर्पित नागरिकों से निवेदन करते हैं कि यदि आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान सम्मत चले ये चाहते हैं, तो सत्ता परिवर्तन पर विचार करना होगा। सत्ता परिवर्तन की चाबी उत्तर प्रदेश के लोगों के हाथों में समझी जा सकती है, क्योंकि दो ही मत हैं। अनुसूचित जाति में एक जाति विशेष का मत और दूसरा धार्मिक अल्पसंख्यकों में एक धर्म विशेष का मत, जो भाजपा के पूर्णतः विपरीत नजर आता है। किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हीं के नेता जनता को गुमराह करके भाजपा को सत्तासीन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और वर्तमान चुनाव में भी सत्तासीन कराने की पृष्ठभूमि लगभग तैयार है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी कहे जाते हैं, महापुरुषों को मानने वाले कहे जाते हैं, उनसे निवेदन है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तथा किसी भी महान पुरुष ने कभी भी जाति का समर्थन नहीं किया है। यदि आप लोग जाति का समर्थन करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। तो फिर जयंती मनाने का, महापुरुषों की मूर्ति लगाने का ये हम ढोंग क्यों कर रहे हैं? जबकि किसी भी महान पुरुष ने कभी भी जातीयता का समर्थन नहीं किया है और न ही जातीयता आपके द्वारा निर्मित की गई है, यह आप पर थोपी गई है और यह नहीं आप लोगों के हित में है। मेरे कुछ साथी जो बहुत ही विवेकशील समझे जाते हैं भी, उनसे विनम्र निवेदन है कि जब सारी शक्तियां धर्म में समाहित थीं,
राजा भी धर्मानुसार आचरण करने को बाध्य था, तब ब्राह्मणवाद धर्म पर प्रभावी था। आज जब सारी शक्तियां लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत की संसद और विधानसभाओं में समाहित हैं, तो वे लोकसभा और विधानसभा में जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और हम धर्म की ओर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं, धर्म अच्छी चीज है, समझ सकते हैं आप, लेकिन उस धर्म की ओर हमें जाना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1935 को कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस में नहीं था, मैं इसमें रह के नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। तो उस दिन से वो हिंदू तो रहे नहीं, मुसलमान नहीं हुए, सिख नहीं हुए, ईसाई नहीं हुए, पारसी नहीं हुए और संस्कारी बौद्ध भी नहीं हुए, क्योंकि संस्कार तो आपने 14 अक्टूबर 1956 को लिया था। तब वो 21 वर्ष क्या थे? आपने सभी धर्मों से ऊपर उठकर राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मानवता और नैतिकता के लिए काम किया था। यदि हम उस बुद्धिज्म को नहीं अपनाएंगे, अपने विवेक का तार्किक से उपयोग नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं वर्तमान में, उससे हमारा हित संभव है। बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति के जीवन में आचरण तार्किक और व्यवहार कुशल होना चाहिए, किंतु ये समय उधर जाकर नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का है, संविधान की रक्षा करने का है, और संविधान को रक्षा के नाम पर मिटाने वालों को सहयोग करने वाले यदि आपके हैं और आप उन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप संविधान को मिटाने वालों के साथ खड़े हैं या बचाने वालों के साथ। ये आपको चिंतन करना चाहिए। जो इस अनुसूचित जाति विशेष में सबसे ज्यादा शिक्षित, सब विवेकशील समझे जाते हैं, चिंतनशील समझे जाते हैं, यदि वो साथी ये मूल्यांकन नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में दलित में जाति विशेष और मुसलमान का वोट 30% है, और उन्होंने दबाव में लेकर परिवार विहीन होने के बावजूद भी त्याग जैसी बात कम नजर आती है और परिवारवाद ज्यादा प्रभावी नजर आता है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने न कभी अपने परिवार का समर्थन किया, न कभी समाज का, न कभी उन्होंने हमेशा नैतिकता की बात की, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मानवता की बात की। और हम यदि परिवार विहीन होकर परिवार परस्ती को पोष रहे हैं, उनके विपरीत अनावश्यक अनैतिक से धन संचय कर रहे हैं, कीमत वसूल रहे हैं और आपको गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझने की जरूरत है, वो तो गुलाम आज भी थे, आज भी, कल भी रहेंगे, लेकिन जो नहीं होना चाहते हैं, विवेक और बुद्धि से स्वतंत्र हैं, सच्चे अनुयायी हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि यदि आपको देश बचाना है, संविधान बचाना है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बचानी है, तो आपको अपने मत का जाति, धर्म जैसी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर
राष्ट्रहित में उपयोग करना होगा। और ऐसा करके आप हमारी आशा को विश्वास में बदल देंगे। इसी आशा के साथ हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भारत, विजय भारत, जय भीम।